अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, K2 डिजिटल के साथ मैं हूं हसनैन रूमी। बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं, फोर्स कमांडर गिलगित बल्तिस्तान मेजर जनरल सैयद इम्तियाज हुसैन गिलानी ने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने वतन के लिए बेपनाह कुर्बानियां दी हैं और इन कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पाक फौज चाहती है कि खित्ते के अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम का सिलसिला जारी रखा जाए और नौजवान नस्ल के साथ मजबूत रवाबित कायम किए जाएं। स्कर्दों में अमायदीन शहर, मुअज़्ज़िज़ीन और सिविल सोसाइटी के अरकान से खिताब करते हुए मेजर जनरल सैयद इम्तियाज हुसैन गिलानी ने कहा कि नौजवान नस्ल और पाक फौज के दरमियान किसी किस्म की दूरी नहीं, बल्कि सबको मिलकर बल्तिस्तान में अमन को दोबारा बहाल करना होगा। उन्होंने कहा कि रहबर मौज़म हजरत आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की शहादत के बाद इलाके में बास पुरतशद्दुद वाक़यात पेश आए, जिन पर हर शख्स को अफसोस है और इन वाक़यात में कीमती जानें ज़ाया हुई, जिस पर पूरा मुआशरा रंजीदा है। उन्होंने कहा कि मुआशरे में अदम बर्दाश्त का अंसर बढ़ता जा रहा है, जो किसी भी सूरत खित्ते के मफाद में नहीं है। अमन के क़याम के लिए उलमाए कराम, अमायदीन और मौजूदीन ने अहम किरदार अदा किया है और उनकी काविशों को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि पुरतशद्दुद वाक़यात के जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी और इस अमल में किसी किस्म की रुकावट नहीं होनी चाहिए। फोर्स कमांडर ने कहा कि पाक फौज नौजवानों के साथ बेहतर राबताकारी का नया सिलसिला शुरू कर रही है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की दिफा के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानियां FCA ने दी हैं, जिसके 2650 जवान वतन पर कुर्बान हुए, जिनमें से 1600 जवानों का ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से था। उन्होंने कहा कि आज भी कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब किसी न किसी शहीद का जनाजा न उठता हो, क्योंकि फौज मुल्क की जुग्राफियाई और नजरियाती सरहदों के मुहाफिज है। उन्होंने कहा कि बल्तिस्तान अमन के हवाले से पूरी दुनिया में मशहूर रहा है और आइंदा भी रहेगा। हम सब ने मिलकर इस खित्ते के अमन और खूबसूरती को दोबारा बहाल करना है। उन्होंने कहा कि आइंदा भी अमायदीन और मोअज़्ज़िज़ीन के साथ बाकायदगी से नशिस्तें की जाएंगी और उनकी तजावीज़ को अहमियत दी जाएगी। नई नस्ल को दुरुस्त रास्ता दिखाना और उन्हें मनफी सरगर्मियों और तशद्दुद से दूर रखना हम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है, क्योंकि नौजवान कौम का कीमती असासा है। मेजर जनरल सैयद इम्तियाज हुसैन गिलानी ने कहा कि अमन की बहाली के लिए चंद रोज सख्त इकदाम करना पड़े, ताहम अब इनमें बतदरीज कमी लाई जाएगी। तालीमी इदारे भी खोल दिए जाएंगे, जबकि कारोबारी बिरादरी के साथ अलग इजलास मुनक्किद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कर्फ्यू के दौरान ताजिरों को होने वाले नुकसानात का भी जायजा लिया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि वजीर आला से मुलाकात करके फायरिंग से जाँ बहक होने वाले बच्चों के लवाहिकीन की मदद के लिए भी इकदाम करने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमें अफसोस है कि पुरतशद्दुद वाक़यात में सबका नुकसान हुआ, लेकिन हम एक दूसरे से अलग नहीं हैं। कोशिश होनी चाहिए कि आइंदा ऐसे वाक़यात और नुकसानात से बचा जा सके। फोर्स कमांडर ने कहा कि मुल्क दुश्मन ताकतें इलाके को कमज़ोर करना चाहती है, इसलिए हमें होशियार रहते हुए इनके अज़ाइम को नाकाम बनाना होगा। में मुसलसल इंटरनेट बंदिश के बायस IT इंडस्ट्री से वाबस्ता नौजवानों को शदीद मुश्किलात का सामना है और फ्रीलांसर समेत ऑनलाइन काम करने वाले अफराद का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया है। मकामी IT माहिरीन और फ्रीलांसर्स के मुताबिक इस सर्दों में इंटरनेट की बंदिश ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, डेवलपर्स, डिजिटल मार्केटर्स, ई-कॉमर्स माहिरीन और दीगर ऑनलाइन शोबों से वाबस्ता अफराद के काम को बुरी तरह मुतासिर किया है। उनका कहना है कि हजारों नौजवान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए आलमी सतह पर काम कर रहे थे और स्कर्दों में IT इंडस्ट्री के फरोग के लिए कई नौजवान बड़े शहरों को छोड़कर यहाँ मुंतकिल हुए थे। IT से वाबस्ता नौजवान करामत अली यूसुफी का कहना है कि ऑनलाइन काम करने वाले अफराद की क्लाइंट्स के साथ दिन और रात मुख्तलिफ औकात पे मीटिंग्स होती हैं, मगर इंटरनेट बंद होने की वजह से इन मीटिंग्स में शिरकत मुमकिन नहीं रहती। उनका कहना था कि स्कर्दों में इंटरनेट का कोई मौसर मुतबादिल भी मौजूद नहीं, जिसकी वजह से कई प्रोजेक्ट्स मुतासिर हो रहे हैं और बास क्लाइंट्स ने काम खत्म भी कर दिया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सूरत हाल नौजवानों के करियर और रोजगार के लिए एक संगीन खतरा बन चुकी है। IT से वाबस्ता अफराद ने ज़िला इंतजामिया और मुतलका इदारों खुसूसन SCO से अपील की है कि कम अज कम दिन के औकात में लैंडलाइन इंटरनेट सर्विस बहाल रखी जाए, ताकि नौजवान अपना काम जारी रख सके और उनके रोजगार को बचाया जा सके।
गिलगित में एलपीजी की कीमतों में अचानक बड़ा इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद शहरियों में शदीद तशवीश की लहर दौड़ गई है। कीमतों में इस नुमाया इजाफे से घरेलू सार्फिन बिलखुसूस गरीब और मुतवस्सित तबका शदीद मुतासर होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। गैस डीलर्स एसोसिएशन गिलगित बाल्तिस्तान की जानिब से जारी करदा नए नरफनामे के मुताबिक मुख्तलिफ वजन के गैस सिलेंडरों की कीमतों में सैकड़ों रुपए का इजाफा किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक 11.8 किलोग्राम के घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 4,100 रुपए से बढ़ाकर 4,900 रुपए मुकर्रर कर दी गई है, जिससे फी सिलेंडर 800 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह 15 किलोग्राम के गैस सिलेंडर की कीमत में 1160 रुपए का बड़ा इजाफा किया गया है, जिसके बाद इसकी नई कीमत 5,200 रुपए से बढ़कर 6,360 रुपए हो गई है। गैस की कीमतों में इस अचानक इजाफे पर शहरियों ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि पहले ही महंगाई ने आवाम की जिंदगी मुश्किल बना रखी है और अब गैस की कीमतों में इस कदर इजाफे से घरेलू अखराजात में मजीद बोझ पड़ेगा और किचन का बजट बुरी तरह मुतासिर होगा। अवामी हलकों ने जिला इंतजामिया और मुतलका हुकाम से मुतालबा किया है कि वो गैस की कीमतों में होने वाले इस गैर मामूली इजाफे का फौरी नोटिस दें और आवाम को रिलीफ फराहम करें। इस्लामाबाद वफाकी मोहतसिब बराए खवातीन को काम की जगह पर हिरासगी से तहफ़्फ़ुज़ ने मुल्ज़मान के इब्तिदाई एतराज़ात मुस्तरद करते हुए हिरासगी की शिकायत को बाकायदा समाअत के लिए मंजूर कर लिया है। मुल्ज़मान की जानिब से दरख्वास्त में उठाए गए एतराज़ात को वफाकी मोहतसिब अदालत ने मुस्तरद कर दिया। ये शिकायत मोहतरमा ईसल इल्हाम ने वज़ारत कौमी सेहत खिदमात के 2 अफसरान रिजवान नबी बलोच और गुलजार अली मल्लाह के खिलाफ दायर की थी। नवंबर 2025 को जारी किए गए हुक्मनामे में वफाकी मोहतसिब ने करार दिया कि ये शिकायत काम की जगह पर खवातीन को हिरासगी से तहफ़्फ़ुज़ के कानून के तहत काबिल समाअत है। फैसले में कहा गया कि तहकीक और अवामी मफाद के लिए की जाने वाली पेशा वराना सरगर्मियाँ भी काम की जगह के दायरे में आती हैं। हुक्मनामे के मुताबिक गैर मतलूबा ज़ाती राब्ता, नामुनासिब मुलाकात की पेशकशें और जिनसी नोयत का बरकी मवाद बज़ाहिर हिरासगी के ज़ुमरे में आ सकता है। मुल्ज़िमान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि मामला सिर्फ इंतज़ामी नोयत का है और हिरासगी के कानून के दायरा कार में नहीं आता। ताहम वफाकी मोहतसिब ने यह मौक़िफ़ मुस्तरद करते हुए वाज़ेह किया कि बरकी ज़राए के ज़रिए की जाने वाली हिरासगी भी कानून के तहत काबिल गिरफ्त है। इस फैसले के बाद रिजवान नबी बलोच और गुलजार अली मल्लाह ने सदर पाकिस्तान के सामने अपील दायर की और वफाकी मोहतसिब के फैसले को चैलेंज करने की कोशिश की, ताहम उनकी अपील कामयाब न हो सकी और मामला दोबारा वफाकी मोहतसिब के दफ्तर को बाकायदा समाअत के लिए वापस भेज दिया गया। यह बात भी काबिल जिक्र है कि मोहतरमा ईसल इल्हाम की नुमाइंदगी उनके वकील सैयद जफर अली शाह ने की, जो अदालत आलिया के वकील हैं। अब ये मुकदमा सबूत रिकॉर्ड करने के मरहले में दाखिल होगा, जहां दोनों फरीकैन को अपने मौक़िफ़ के हक में दलाइल और शवाहिद पेश करने का मौका दिया जाएगा। ये टू डिजिटल के साथ इस वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.dailykit.com। अल्लाह हाफ़िज़।